Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical सेल डीएसपी मैशिनिस्ट ट्रेड का एग्जामिनेशन 5 अप्रैल 2023 कंप्लीटेड हो गया है और इसी दिन सेल डीएसपी और आईएसपी दोनों का एग्जामिनेशन हुआ है। तो इसका बाद फिटर ट्रेड का पेपर का एनालिसिस मैंने किया, डीएसपी का, आईएसपी का। उसका बाद एनपीसीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 7 तारीख, उसका भी पेपर मैंने एनालिसिस किया। तो इसके लिए मैशिनिस्ट पेपर को एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आज मैं मैशिनिस्ट ट्रेड का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूँगा। टोटल आप लोगों को एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा गया था और आज मैं इस वीडियो में 80 का आसपास, मतलब लगभग 80 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करने वाला हूं और जो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जो स्टूडेंट ने भेजा है उसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी में नोट करके आप सभी के लिए लाया हूं। जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए हैं, आप लोग एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किए, वो सभी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद एक ही बात कहेंगे कि हाँ, एक सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो क्वेश्चन एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजा गया है स्टूडेंट का तरफ से, उसी को मैंने लिखा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हार्ड टेक्निकल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब चैनल से आप लोग को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन में सेफ्टी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर। मतलब फ्लेमेबल लिक्विड फायर जो क्लास बी फायर का अंदर आता है, तो इसका आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? फोम एक्सटिंग्विशर यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड फाइल व्यवहार करने का पीछे उद्देश्य क्या होता है? फॉर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। जब किसी भी मेटल से एक्स्ट्रा हेवी रिडक्शन करना पड़ेगा, हेवी मटेरियल को हटाना पड़ेगा, तब बस्टर्ड फाइल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो मैंने कॉपी में लिखा, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब आप लोग ऑप्शन का साथ पूछा गया था, मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन का मैं अभी डिस्कशन किया हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और इसको ही मैंने क्वेश्चन और आंसर डायरेक्टली लिखा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ बस्टर्ड फाइल यूज करने का पर्पस क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इन वन रोटेशन व्हाइल ड्रिलिंग। मतलब ड्रिलिंग करते टाइम ड्रिल एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस एडवांस करते, जितना डिस्टेंस वो तय करते, उसको क्या कहते हैं? तो ड्रिलिंग का टाइम उसको हम लोग फीट कहते हैं। तो फीट का यूनिट होता है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो आप देखिए एक क्वेश्चन बैंक है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा है जिसने भी हमें भेजा है स्क्रीनशॉट लेके, और उसने देखिए उस क्वेश्चन का पास में लिख के रखा है कि कौन सा एग्जाम का एक क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा स्टाइल है, क्योंकि हम भी जब तैयारी करते थे तो हमने लिख के रखते थे कि कौन सा एग्जाम में आया था। मतलब वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आप आज का वीडियो में देखेंगे जो पिछले कोई ना कोई एग्जाम में भी पूछा गया और आज का जो एक्चुअली सेल डीएसपी का एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी पूछा गया है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज्ड इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? तो थ्रेड मैकेनिज्म यूज होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका प्रिंसिपल होता है नट और बोल्ट। ठीक है, नट और बोल्ट में कौन सा मैकेनिज्म होता है? थ्रेड मैकेनिज्म होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर इफ सर्कमफरेंस ऑफ थिम्बल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन एंड द पिच ऑफ द थ्रेड इज 0.5 मिलीमीटर। तो इसमें बोल रहा है माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होगा जब माइक्रोमीटर का थिम्बल में टोटल 50 डिवीजन है और इसका जो पिच है, थ्रेड का पिच में 0.5 मिलीमीटर। तो थ्रेड का पिच 0.5 मिलीमीटर है और थिम्बल डिवीजन 50 है। तो कैसे आपको पिच निकालना है, कैसे आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपन नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। तो पिच 0.5 अपन 50 मतलब हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच गियर यूनिट इन ए लेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। मतलब निम्नलिखित में से वो कौन सा गियर यूनिट है लेथ मशीन का, वो कौन सा गियर यूनिट है जिसे हम लोग रिवर्सिंग गियर यूनिट का नाम में जानते हैं? तो टम्बलर गियर यूनिट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टम्बलर गियर यूनिट लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट का या फीड रॉड का
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करता है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे, इसीलिए इसको रिवर्सिंग गियर यूनिट का नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था, व्हिच मशीन टूल रिमूव्स द मेटल फ्रॉम ए रिवॉल्विंग वर्कपीस विथ ए स्टेशनरी कटिंग टूल। तो इसमें बोल रहा है वो कौन सा मशीन टूल है जिसमें वर्कपीस घूमते रहता है और कटिंग टूल स्थिर रहता है। तो लेद मशीन में आप देखते हैं कि वर्कपीस रोटेशन होता है, वर्कपीस घूमता है और एक्चुअली जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल वो स्थिर अवस्था में रहता है। तो लेद मशीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच प्रोसेस ऑफ लेद ऑपरेशन ऑन एग्जिस्टिंग ड्रिल और कोर होल विल बी एनलार्जिंग एंड ट्रूइंग। मतलब लेद ऑपरेशन में कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पहले से ड्रिल किया होल या कोर होल को बड़ा करते हैं और उसको ट्रू भी करते हैं, मतलब उसको स्वकेंद्रित करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस में होता है, तो बोरिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोरिंग में जब हम लोग करते हैं तो होल तो बड़ा होता है और जो होल पहले से बना हुआ था, ड्रिल होल या कोर होल है, वो अगर उसका सेंटर का अलाइन अगर नहीं होता तो उसको अलाइन भी कर देता है, उसको कॉन्सेंट्रिक भी कर देता है बोरिंग ऑपरेशन होने का बाद। इसका बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हेयर द रोटरी टेबल इज फिक्स्ड ऑन ए स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल कहाँ तय होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन डीआरडीओ मैशिनिस्ट 2023 का एग्जाम में भी पूछा गया, इसीलिए ये जो स्टाइल है लिख के रखने का स्टाइल है तो आप काफ़ी अच्छा है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तब आपका क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन, शेपर मशीन, इन दोनों मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। तो इसका पीछे क्या उद्देश्य होता है, तो रिड्यूस आइडियल टाइम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय समय को कम करता है। तो एक्चुअली जो जितना मशीनिंग टाइम होता है उसको कम करने के लिए एक्चुअली क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच मिलिंग मशीन प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन प्रक्रिया क्षैतिज समतल सतह का उत्पादन मिलिंग मशीन के अक्ष समांतर होता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है वो मिलिंग मशीन का कौन सा प्रोसेस होता है या कौन सा मिलिंग में जब हम लोग किसी भी हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस को बनाते हैं तो मिलिंग मशीन का एक्सिस का साथ वो पैरेलल होता है। तो पैरेलल होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेन और स्लैब मिलिंग में होता है। और एक क्वेश्चन सेम टू सेम सेल राउरकेला में भी पूछा गया है और इसीलिए इसने लिख के रखा है, सेल राउरकेला में पूछा गया था। नेक्स्ट एक फिगर से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिंग प्रोसेस। तो मिलिंग प्रक्रिया का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ए फेस मिलिंग है। और ये सेम क्वेश्चन इसरो सैक 2018 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्न ऑफ crank T if the degree to be index D is given in angular indexing। crank T की बारी का पता लगाने का सूत्र क्या है अगर डिग्री को अनुक्रमित D कोणीय अनुक्रम में दिया जाता है। तो इसमें आपको निकालना है द टर्न ऑफ क्रैंक। तो T इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, D/9 हो जाएगा, मतलब डिग्री टू बी इंडेक्स अपन 9 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड ड्रिलिंग ऑन मेनी डायरेक्शन। किस प्रकार के जिग का उपयोग कहीं दिशा पर ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कौन सा जिग का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग दिशा से ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स जिग, जिसको हम लोग टम्बल जिग का नाम में जानते हैं, क्योंकि हम लोग एक से ज़्यादा डायरेक्शन से हम लोग इसको ड्रिलिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन एनसीएल 2020 में जो एनसीएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसी में पूछा गया था, व्हिच बॉन्ड यूज टू मेक कटिंग ऑफ व्हील इन ग्राइंडिंग। पिसने में कटिंग व्हील बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड उपयोग किया जाता। तो इसमें बोल रहा है जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड से हम लोग अगर बनाते हैं ग्राइंडिंग व्हील को तो कटिंग ऑफ के लिए काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर बॉन्ड से अगर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं तो कटिंग ऑफ या कटिंग करने के लिए जो व्हील हम लोग बनाते हैं तो उसका काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जियोमेट्रिक टॉलरेंस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर
टू चेक द फ्लैटनेस, तो फ्लैटनेस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रेपीजियम जो एक्चुअली पैरेललोग्राम का दिया है डायग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैटनेस के लिए वो हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो ए में दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेटनेस के लिए इंडिकेट करता है या स्ट्रेटनेस का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ टू आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट द जियोमेट्रिकल टॉलरेंस। जियोमेट्रिकल टॉलरेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या चिन्हित करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंबल से, क्योंकि अभी मैं सिंबल से मैं आपको दिखाया हूँ। सबसे पहला जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेटनेस को इंडिकेट करता है, ये जो पैरेललोग्राम है समांतरिक है तो ये इंडिकेट करता है फ्लैटनेस को, तो हम लोग सिंबल से उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच मशीन इज प्रोवाइडेड विथ ओवर आर्म सपोर्ट फॉर रिड्यूसिंग चैटरिंग, तो इसमें बोल रहा है कौन सा मशीन में हम लोग चैटरिंग को कम करने के लिए ओवर आर्म सपोर्ट देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में हम लोग करते हैं। रिड्यूसिंग चैटर मतलब बक बक आवाज़ को कम करने के लिए, या मशीन में जो ऑपरेशन करते रहे में आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में ओवर आर्म सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मशीन स्टूडेंट के लिए, हाउ एनी डिग्री इज पॉसिबल टू स्वाइप ऑन द वर्टिकल हेड ऑफ ए वर्टिकल मिलिंग, तो वर्टिकल मिलिंग में वर्टिकल हेड को कितने डिग्री में हम लोग स्वाइप कर सकते हैं, स्विवेल कर सकते हैं, एक्चुअली स्विवेल होगा तो 45 डिग्री में हम लोग स्विवेल कर सकते हैं। और डीआरडीओ मैशिनिस्ट 2023 में भी यही सेम क्वेश्चन इस बार आपको पूछा गया था, ठीक है, तो वर्टिकल मिलिंग में वर्टिकल हेड को हम लोग 45 डिग्री एंगल में मैक्सिमम उसको स्विवेल कर सकते हैं। व्हाई द ओवर आर्म इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में हम लोग ओवर आर्म क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो अभी मैंने डिस्कशन किया इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर बार, मतलब ये एक्चुअली क्या करता है, आर बार का जो अलग एंड होता है दूसरा एंड को सपोर्ट देने के लिए ओवर आर्म यूज होता है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में कटर को होल्ड करने के लिए किस टाइप का कटर होल्डिंग डिवाइस यूज होता है, तो लॉन्ग आर्बर यूज होता है। फिर से सुन लीजिए, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में कटर होल्डिंग डिवाइस का रूप में कौन सा यूज होता है, मतलब कटर को होल्ड करने के लिए कौन सा अब होल्डिंग डिवाइस यूज होता है, तो लॉन्ग आर्बर राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा जस्ट हॉरिजॉन्टल का जगह आपको वर्टिकल दिया जाएगा, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर होल्डिंग डिवाइस के हिसाब से हम लोग क्या यूज करते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेट चेक। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिटेक्ट द फॉल्ट इंडिकेशन ऑटोमेटिकली, मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो फॉल्ट को ऑटोमेटिकली इंडिकेशन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कितना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया वो तो मैं डिस्कशन करूंगा, उसको तो कंटिन्यू करूंगा, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो बोथ है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेलाइट टूल मेटल, तो स्टेलाइट टूल मेटल में कंपोजिशन क्या होता है, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन रहता है। ये क्वेश्चन सेल आरएसपी में भी पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेल आरएसपी में भी पूछा गया, सेल डीएसपी में भी पूछा गया। तो एक्चुअली सेल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, सेल के लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो उससे आपको सभी क्वेश्चन का या सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। व्हिच जी कोड डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग, तो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग कौन सा जी कोड से होता है, तो G50 से होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्चुअली जी कोड एम कोड से क्लास मैंने प्रोवाइड किया हूँ, जी कोड का क्लास मैंने प्रोवाइड किया हूँ, एम कोड का भी एक क्लास मैं प्रोवाइड करूँगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मशीन इज यूज्ड फॉर फेस मिलिंग ऑपरेशन, फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा मशीन यूज होता है, तो CNC VMC मशीन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड इन VMC, मतलब VMC में इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो इंटरनल थ्रेड के लिए ऑलवेज टैपिंग ही हम लोग करेंगे। ओके, तो फेस मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए CNC VMC यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द कोड फॉर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा कोड यूज होता है, G90
90 यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जी कोड का क्लास अभी तक अगर आप लोग नहीं देखा तो मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, काफ़ी अच्छा तरीके से मैं आप लोगों को जी कोड का बारे में समझाया हूँ। एम कोड का भी क्लास मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कॉमन है। G91 VMC में क्या इंडिकेट करते हैं? इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी मैं आपको जी कोड का क्लास में समझाया हूँ, तो मैसिनी स्टूडेंट जरूर जी कोड का वीडियो देख लीजिए। What is the M code for SAP program end in FANUC सिस्टम? तो FANUC सिस्टम में SAP प्रोग्राम एंड के लिए कौन सा M कोड यूज होता है? तो M कोड का क्लास प्रोवाइड नहीं किया, प्रोवाइड जल्दी कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा M99। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल O इन प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन? तो प्रोसेस चार्ट डॉक्यूमेंटेशन में O मतलब क्या होता है? O मतलब होता है ऑपरेशन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक को मैं बार बार आप लोगों के लिए क्लियर किया हूँ क्योंकि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस और प्रोसेस चार्ट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्ट्स द टीम वर्क टू टेक अप द प्रोडक्शन वर्क? तो इसमें बोला है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोडक्शन वर्क का बारे में, फुल वर्क टीम का प्रोडक्शन वर्क के बारे में लिखा रहता है। तो जॉब कार्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप देखिए इसमें इस पेज में 4 क्वेश्चन है, इसमें जिसमें क्रॉस साइन दिया है वो क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी 150 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया था। व्हिच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग एंड रीटाइटनिंग? तो इसमें बोल रहे हो कौन सा टाइप ऑफ मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग डेली क्लीनिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद फिर से रीटाइटनिंग कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग करते हैं। 152 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हिच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स इफ ए मशीन अंटिल इट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन? इसमें बोल रहा है वो कौन सा टाइप ऑफ मेंटेनेंस का अंदर आता है जब मशीन टोटली ब्रेक डाउन होता है उसका बाद हम लोग करते हैं। तो मशीन टोटली ब्रेक डाउन होने के बाद जो मेंटेनेंस करते हैं वो होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट टेस्ट द रन आउट ऑफ व्हील स्पिंडल नोज इन सरफेस ग्राइंडिंग? सरफेस ग्राइंडिंग में व्हील स्पिंडल नोज का कितना रन आउट हुआ है, कितना वो मिसअलाइनमेंट हुआ है, उसको पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द लैपिंग? तो लैपिंग क्या है? तो लैपिंग होता है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन जिसका एक्यूरेसी होता है 0.005 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक आपको टेपर प्लग गेज का फिगर दिया गया था, तो ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो टेपर प्लग गेज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसका बाद मैशिनिस्ट ट्रेड का, तो ट्रेड में एक्चुअली पाइप फिटिंग चैप्टर आता नहीं है क्योंकि पाइप फिटिंग चैप्टर फिटर ट्रेड का है। फिर भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। बार बार मैं एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन किया था। व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन और डिफरेंट डायमीटर? विभिन्न बेस की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बोला है अलग अलग डायमीटर का पाइप को अगर जोड़ना है तो कौन सा हम लोग पाइप फिटिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसर। तो रिड्यूसर यूज़ करके हम लोग अलग अलग डायमीटर पाइप को ज्वाइन कर सकते हैं। Which type of jig is used for awkwardly shaped workpiece to drill at different angle? विभिन्न कोण में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बोला कि किसी भी awkward शेप मतलब किसी भी अजीब शेप का जॉब है उसको अगर डिफरेंट एंगल से ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो उसके लिए कौन सा जिग यूज़ होता है? तो ट्रूनियन जिग इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और बॉक्स जिग का मॉडिफाइड वर्जन और बड़ा वर्जन होता है ट्रूनियन जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ए प्लेन मिलिंग कटर द चिप स्पेस बिटवीन द बैक ऑफ वन टूथ एंड द फेस ऑफ द नेक्स्ट टूथ इज कॉल्ड। इसमें बोला प्लेन मिलिंग कटर के एक टूथ का बैक से उसका नेक्स्ट टूथ का फेस तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गैस कहते हैं। और एक क्वेश्चन VSSC मैशिनिस्ट में पूछा गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो CBT एग्जामिनेशन हुआ था मैशिनिस्ट ट्रेड में, उसका पेपर भी मैंने डिस्कशन किया था। 2021 में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम पूछा गया था और एक क्वेश्चन अभी सेल DSP में भी पूछा जा रहा है। एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड का कितने कोण होता है? तो 29 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था फिक्सर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस व्हिच। तो फिक्सर एक
उत्पादन यंत्र है जो होल्ड्स एंड लोकेट द वर्कपीस, वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका बाद मैं अपने जो कॉपी है, अपने कॉपी पर नोट किया हूँ, मैं अभी वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस कर दिया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो सब क्वेश्चन मैंने कॉपी में नोट डाउन किया आप सभी के लिए। तो जहाँ पे ख़त्म हुआ उधर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन है। जैसे मैंने स्टेलाइट टूल मेटेरियल बोला था, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन। नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो हाँ, इधर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं। फिक्सड इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच होल्ड्स एंड लोकेट द वर्कपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो 39 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। तब देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने 39 इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन भेजा है जो कॉपी में उसने लिख के भेजा है हिंदी में। तो इसीलिए मैं आप लोग इंग्लिश में लिख के लाया हूँ। ओके, तो इसमें पूछा गया था 1 माइक्रोन इजिकल टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन इजिकल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन ए सिंगल कट फाइल टीथ आर कट एट एन एंगल ऑफ। तो सिंगल कट फाइल में जो इसका टीथ होता है फाइल के एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल में कटे रहता है, तो 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन गान मेटल। मतलब गान मेटल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कॉपर होता है 88%, टीन होता है 10% और जिंक होता है 2%। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द डेप्थ ऑफ BSW, BT स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड का इसका डेप्थ आपको पूछा गया था। तो इसका एंगल होता है 55 डिग्री, इसका डेप्थ होता है 0.6403 इंटू पिच। अगर ऐसे आपको BIS का पूछता तब राइट आंसर हो जाता है 0.6134 इंटू पिच, बट इसमें है 0.6403 इंटू पिच। तो दोनों का अंतर आपको समझना पड़ेगा। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी वर्क। वो कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें लाइट ड्यूटी मतलब हल्का कार्य करने के लिए यूज़ होता है। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन यूज़ होता है, जो बेंच ड्रिलिंग मशीन हम लोग नाम में जानते हैं, जिसमें मैक्सिमम 12.5 मिलीमीटर डाया का होल बना सकते हैं। और पिलर ड्रिलिंग मशीन इसका बड़ा वर्जन होता है जिसको हम लोग फ्लोर का साथ अटैच करते हैं, और पिलर ड्रिल मशीन से 25 मिलीमीटर डाया तक हम लोग होल बना सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फीलर गेज इज यूज्ड फॉर। तो फीलर गेज किस लिए यूज होता है, तो चेकिंग द गैप बिटवीन टू मेटिंग पैड, दो मेटिंग पैड का बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फीलर गेज यूज होता है। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज्ड टू मिल स्पाइरल विथ ए प्लेन मिलिंग मशीन। मतलब इसमें बोला प्लेन मिलिंग मशीन में जब आपको स्पाइरल मिल करना पड़ेगा तो कौन सा मिलिंग अटैचमेंट यूज़ करना होगा, तो यूनिवर्सल स्पाइरल अटैचमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लेन मिलिंग मशीन में अगर आपको स्पाइरल करना है, स्पाइरल मिलिंग करना होगा, तो कौन सा अटैचमेंट यूज़ करना है, यूनिवर्सल स्पाइरल अटैचमेंट यूज़ करना पड़ेगा। इसका बाद नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन शुरू होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए कॉमन रहता है, टेक्निकल क्वेश्चन का वीडियो भी आपको किसी जगह से मिल सकता है, लेकिन नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा गया था वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो भी आने वाला दिन में एग्जामिनेशन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, वो सभी स्टूडेंट को एक ही डाउट रहता है कि किस टाइप का जीके, किस टाइप का मैथ, किस टाइप का रीजनिंग, किस टाइप का इंग्लिश पूछे जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को एक पूछा गया था पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन। तो पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच सिटी इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज ब्लू सिटी। मतलब वो कौन सा इंडियन शहर है जिसको हम लोग इंडियन ब्लू सिटी का नाम में जानते। तो जोधपुर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था 16 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 119 इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। सबसे पहले 16 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 256, ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा प्लस 105 माइनस 119 इज इक्वल टू एक्स माइनस 110। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 382, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना था। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हेयर फ्रॉम पेनिनसुलर द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स। मतलब नर्मदा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक रेंज से हुआ है। अमरकंटक सातपुड़ा रेंज से इसका उत्पत्ति हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन, और एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा था चाइल्ड्स वुमेन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 24 जनवरी सेलिब्रेट होता है।
इसके बाद रीजनिंग का एक क्वेश्चन था सीरीज से, कंप्लीट द सीरीज। तो ऐसे था 7,7,21,105, 735, कितना होगा। तो आप देखिए सबसे पहले 1 से मल्टीपल हुआ, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, मतलब जो हो रहा है 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा, उसके बाद 3 से 5 मतलब 2, फिर 5 से 7 मतलब 2 बढ़ा, इसके बाद 7 से 2 बढ़ेगा तो क्या होगा 9। तो 735 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो 735 इंटू 9 जितना वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियन नेवी मेजर रोल प्ले विथ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इन व्हिच एक्सरसाइज। मतलब इंडियन नेवी एक मेजर रोल प्ले किया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का बीच में, वो कौन सा एक्सरसाइज में, ट्रूपेक्स एक्सरसाइज में। 54 नंबर क्वेश्चन में एक ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा गया था मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी स्पोर्ट का साथ संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था इफ बोर्ड इज इक्वल टू DPCSF रॉन्ग इज इक्वल टू YSQOI देन फिल्म इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप देखिए बोर्ड का साथ जब DPCSF का कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 बढ़ रहा है, B से D मतलब 2 बढ़ रहा है, उसके बाद O से P मतलब 1, फिर देखिए A से C मतलब 2 और R से S मतलब फिर 1, मतलब 2 बढ़ रहा है फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है फिर 1 बढ़ रहा है। तो ऐसे इसमें भी होगा और रॉन्ग का साथ भी YSQOI का होगा और फिल्म का साथ क्या होगा, फिल्म का साथ सबसे पहले +2 होगा तो FGH, उसके बाद I का साथ IJ होगा, इसके बाद M का साथ +2 होगा मतलब MN और N का साथ M का बाद +1 होगा तो N हो जाएगा, मतलब HJNN इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर से और एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज चैप्टर से पूछा गया था 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 450 प्लस 25% ऑफ 600। तो आपको करना पड़ेगा 5/9 इंटू 450 और 25% मतलब 25/100 इंटू 600। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 250 प्लस 150 मतलब 400। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको पता लग रहा है कि मैथ का कितना इजी लेवल का क्वेश्चन सेल में पूछा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज कट बाय टैप एंड डाई। मतलब टैप और डाई का माध्यम से किस टाइप का थ्रेड हम लोग कट सकते हैं, तो वी थ्रेड हम लोग कट सकते हैं जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द जॉज ऑफ ए थ्रीजा चक्की। तो थ्रीजा चक्का जो 3 जॉ होता है तो इन 3 जॉ का बीच का एंगल कितना होता है, तो बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक रीजनिंग से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था फ्रॉम द गिवन सीरीज हाउ मेनी सच पेयर आर हेयर इन व्हिच कॉन्सोनेंट इज फॉलोड बाय ए वावल। तो इसमें बोल रहा है वो कितना पेयर है जब कॉन्सोनेंट होगा उसका बाद उसका नेक्स्ट जो लेटर होगा वो वावल होगा। तो आप लोग जानते हैं वावल कौन सा होता है, ए ई आई ओ और यू, ये 5 को छोड़कर बाकी सब कंसोनेंट है। तो सबसे पहले देख लेते कितना पेयर में हो रहा है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे बी का बाद ए हो रहा है, मतलब बी कॉन्सोनेंट, उसका बाद वावल ए है। ठीक है, मतलब ए भी सही है। इसका बाद आप देखिए फिर अगर हम लोग देखते हैं जेड का बाद ई है, मतलब ए भी सही है। फिर आप लोग अगर देखते एल का बाद आई है, ए भी एक पेयर हो गया। इसका बाद एम का बाद ओ है, ए भी हो गया सही। आर का बाद यू है, मतलब टोटल कितना पेयर हुआ, 5 पेयर हुआ। ठीक है, मतलब ये 5 पेयर में क्या हो रहा है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट उसका बाद वावल है। ओके, इसका बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का 30% ऑफ 2800 माइनस 160 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 17। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, ऑफ का काम होगा तो 30% मतलब 30/100 इंटू 2800। तो कैलकुलेशन करने के बाद 800 चली जाएगा, माइनस 160 करेंगे तो 680 डिवाइड बाई 17 मतलब 40 इज द राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था सिटिंग अरेंजमेंट, सब सेंटर का तरफ फेस करके बैठे हैं और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। मैथ का एक क्वेश्चन आपको 8 चैप्टर से पूछा गया था। 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 6:7। इफ बी इज 8 years ओल्डर देन ए व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इसमें बोल रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु के रेशियो 6:7 है। अगर बी ए से 8 साल बड़े हैं तो बी का वर्तमान आयु कितना है आपको निकालना पड़ेगा। तो 4 साल पहले जो आपको रेशियो दिया गया एज का रेशियो ए और बी का वो 6:7 दिया है, मतलब उसका एज कितना हो जाएगा, तो एज हो जाएगा एक का 6x, हम लोग मान लेते हैं दूसरे का 7x। तो 4 साल पहले था, अभी प्रेजेंट में कितना होगा,
ए का हो जाएगा 6x+4, तब क्योंकि 4 साल पहले था तो अभी 6x+4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 7x+4। तो इसमें बोला बी ए का एज से 8 ज़्यादा है, मतलब बी का एज ए से 8 साल बड़ा है, ठीक है, या 8 साल ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए बी का जो एज है और ए का एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो 8 साल हो जाएगा, मतलब 7x+4 माइनस 6x+4 इजिकल टू 8। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बी का एज और ए का एज का डिफरेंस कितना होगा, 8। तो ए हम लोग किए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जब आ जाएगा आपको निकालना क्या है, बी का प्रेजेंट एज। बी का प्रेजेंट एज कितना है, 7x+4। 7x+4 मतलब 7 इंटू आपका 8 करना है +4, मतलब 56+4 मतलब 60 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बी का प्रेजेंट एज 60 ईयर्स। इसके बाद थ्रेड रोलिंग से एक आपको फिगर दिया गया था, थ्रेड रोलिंग से चूड़िया काट रहा है और थ्रेड काट रहा है, तो वो आपको एक फिगर का माध्यम से दिखाया गया। तो थ्रेड रोलिंग में एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग थ्रेड रोलिंग करेंगे तो उसका जो ब्लैंक डायमीटर बनेगा वो उसका पिच डायमीटर का समान होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, थ्रेड रोलिंग करने के लिए ब्लैंक डायमीटर पिच डायमीटर का साथ इक्वल होना चाहिए, और थ्रेड रोलिंग में कोई भी चिप्स प्रोड्यूस नहीं होता है, चिपलेस प्रोसेस होता है, और ये एक फॉर्मिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट यूज़ करने का सुविधा क्या होता है, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंज, मतलब इस नाट को हम लोग अलगा ढीला और टाइट कर सकते हैं कोई किसी भी रेंज का माध्यम से। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 65 नंबर में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, मतलब कोण मापने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, और सबसे बड़ा यूनिट होता है रेडियन। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विच सोल्डरिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस विगोरस बबलिंग, मतलब वो कौन सा सोल्डरिंग प्लस है फ्लक्स है जिससे विगोरस बबलिंग होता है। तो जिंक क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा, जिंक क्लोराइड का हम लोग कीड स्प्रिट का नाम में जानते हैं। एक क्वेश्चन चीजल चैप्टर से पूछा गया था विच चीजल इज यूज टू कट वी शेप ग्रुप इन ज्वाइंट, मतलब किसी भी ज्वाइंट पर वी शेप ग्रुप को बनाने के लिए किस चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमंड पॉइंट चीजल हम लोग यूज करते हैं। या किसी भी कॉर्नर को स्क्वायर बनाने के लिए या वी शेप ग्रुप करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजें यूज करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ड्रिलिंग मशीन कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेवरल स्पिंडल एंड यूटिलाइजिंग ए कॉमन टेबल, मतलब वो कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें स्पिंडल कहीं सारा होता है लेकिन उसका वर्किंग टेबल जो एक होता है, वर्किंग टेबल एक कॉमन ही होता है, मतलब टेबल उसमें एक होता है लेकिन उसमें कहीं सारा स्पिंडल है। तो कौन सा मशीन में होता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में होता है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन में किस टाइप का मोटर यूज होता है। तो सर्वो मोटर यूज होता है। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री, मतलब वो कौन सा फाइल है जो नैरो ग्रुप में फाइलिंग करने के लिए 10 डिग्री का अबव किसी भी एंगल में फाइलिंग करने के लिए यूज होता है। तो नाइफ एज फाइल राइट आंसर हो जाता है। ये अगर आपको 60 डिग्री बोलते हैं अबव 60 डिग्री का राइट आंसर हो जाता है ट्राइंगुलर फाइल। 71 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्राइंडिंग व्हील टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल टुगेदर, मतलब वो कौन सा टर्म होता है जिसे हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखते हैं। तो देखो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए दो चीज़ ही जरूरत होता है, एक होता है एब्रेसिव पार्टिकल और दूसरा होता है बॉन्ड। तो एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐड कटिंग एबिलिटी टू मेटल, मतलब वो कौन सा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें उपचार का कौन सा प्रक्रिया होता है जिसमें मेटल का कटिंग एबिलिटी ऐड होता है। तो वो हार्डनिंग प्रोसेस होता है या उसका हार्डनेस प्रॉपर्टी उसमें ऐड होता है। जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसका कटिंग एबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्टली ये सेंटेंस नहीं था बट क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछा गया था बिकॉज ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी हेक्सोब्लेड डज नॉट ब्रेक, हेक्सोब्लेड का किस प्रॉपर्टी का कारण हेक्सोब्लेड टूटता नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ स्पिंडल इज, लेथ स्पिंडल या लेथ सेंटर का एंगल कितना होता है 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 74 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन कर पाया हूँ। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि इसमें 74 दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका साथ मैंने जब एक्चुअली क्वेश्चन बैंक से जब मैंने डिस्कशन कर रहा था तो उसमें ऑप्शन का साथ सबसे पहले मैं वीडियो का शुरुआत में मैं डिस्कशन कर रहा था, उसमें 3
डायग्राम का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। इसीलिए मैं 74+7 मतलब 77 क्वेश्चन का टोटल मैंने डिस्कशन किया हूँ। और 77 क्वेश्चन का डिस्कशन मतलब मैं आप लोगों को पहले बोला था कि 80 क्वेश्चन का लगभग डिस्कशन करूंगा, और 80 क्वेश्चन वही ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में सेम टू सेम आपको पूछा गया है। और ऐसे आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो उसका एटलीस्ट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर डिस्कशन करने का, तो एटलीस्ट आने वाला दिन में सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे के आया है उस सभी स्टूडेंट के लिए भी मदद मिल जाएगा कि हाँ उन लोग को पता चलेगा कितना क्वेश्चन उसका सही हुआ, कितना क्वेश्चन उसका गलत हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।